आज के पिछले 2 दिन यानी दिनांक 15 और 16 मार्च को देश के लगभग 10 लाख बैंकों के कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल पर रहने का प्रस्ताव किया गया था। उनकी हड़ताल किए जाने के पीछे का मुख्य कारण था पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन। उन्हें अपने परिवार की चिंता है, उन्हें अपनी जॉब की सिक्योरिटी की चिंता है, उन्हें फ्यूचर की चिंता है। उन्हें लगता है कि अगर बैंकों को प्राइवेट हाथों में दिया गया तो उनकी जॉब सिक्योरिटी। देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि हमारी सरकार देश के 3 प्राइवेट बैंक को, एक आईडीबीआई बैंक और 2 बैंकों के नामों को गुप्त रखते हुए ये प्रस्ताव दिया था कि भारत सरकार इनमें से अपनी हिस्सेदारी को निकाल लेगी और इन्हें प्राइवेट हाथों में दे देगी। इससे पहले अगस्त 2019 में भारत सरकार के द्वारा ही कुल 27 बैंकों को मर्जर करके 11 बैंक बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों, भारत सरकार की आज कुल 10 बैंकों में हिस्सेदारी 70% और कुल 3 बैंकों में हिस्सेदारी 90% तक है। भारत सरकार के द्वारा बैंकों को प्राइवेटाइज करने का निर्णय सही है? यह प्रश्न बिल्कुल लाजमी है दोस्तों, क्योंकि अगर एक सरकार के द्वारा बैंकों को प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर में लाना और एक सरकार के द्वारा बैंकों को गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर में ले जाना, कि ये दोनों चीज़ें एक देश में कैसे सही हो सकती हैं। आज हमारे देश में बैंक के ऊपर एनपीए और बैड लोन्स की बोझ इतनी ज़्यादातर बढ़ गई है कि वो अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं है। सरकार इनको संभालने में कोई मदद नहीं कर रही है। दोस्तों, अगर कुछ एक्सपर्ट की राय मानी जाए तो उनका कहना है कि इससे पहले कोई भी सरकार प्राइवेट सेक्टर में बैंकों को देने के लिए इतनी इच्छुक कभी नहीं हुई जितनी कि मोदी सरकार। आज से पहले बैंकों की हालत भी इतनी खराब नहीं हुई थी जितनी कि आज हुई है। आज देखा जा सकता है कि यस बैंक जैसे कितने सारे बड़े बड़े बैंक की हालत नाजुक होती गई है। हमारे देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को ये आगाह किया कि अगर ऐसे कदमें उठाई जाती हैं तो ये हमारे देश के लिए फ्यूचर में बहुत नुकसान साबित हो सकते हैं। इन सभी आलोचनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने नीति आयोग के माध्यम से 6 बैंकों के नाम को प्राइवेटाइज करने की लिस्ट से वापस ले लिया था, जिनमें से एसबीआई और पीएनबी जैसे बड़े बैंक भी शामिल हैं। दोस्तों, बैंकों को प्राइवेटाइज करना कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन इसके प्राइवेट करने से बहुत ज़्यादा नुकसान है। दोस्तों, अगर जॉब की सिक्योरिटी, दोस्तों आज लगभग 10 लाख बैंकों के कर्मचारी काम करते हैं। हो सकता है अगर बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए तो उनकी जॉब की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इसका दोषी कौन होगा? दूसरा चीज़ है नई जॉब। दोस्तों, आज तो हमारे देश में जॉब ऐसी ही बिल्कुल कम हो चुकी है। चीज़ है न्यू जॉब। अगर ऐसा किया जाता है हमारे देश में नई जॉब की अवसर कुछ हद तक कम हो सकती है और इससे देश के युवाओं पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तीसरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। अगर देश में बैंकों को प्राइवेटाइज किया गया तो इनमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब बहुत ज़्यादा होने लगेंगी और सरकारी नौकरियां कम। ग्रामीण क्षेत्रों में बने बैंकों का पूरी तरह से बंद पड़ना। दोस्तों, हो सकता है अगर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन का प्रचलन इसी तरह से चलता रहा तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक बने हुए हैं उन्हें पूरी तरह से बंद करना पड़े, क्योंकि उन बैंकों से इन प्राइवेट कंपनियों को उतनी फ़ायदा नहीं हो सकती है जितनी इनको चाहिए। प्राइवेटाइजेशन का पहली बार प्रचलन, या कहा जाए तो प्राइवेटाइजेशन का पहली बार जिक्र पीजे नायक द्वारा 2014 में किया गया था। उनका कहना था कि अगर बैंकों को प्रोफेशनल्स के हाथों में दे दिया जाए तो हो सकता है वो इसे और अच्छी तरह से। उनके इस सुझाव को 2014 के बाद कभी अमल में नहीं लाया गया और उनके इस बयान को हमेशा के लिए नज़रअंदाज कर दिया गया। और